करेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को बताओ, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। क्या सेक्स वर्कर अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे रेप होने पे कुछ डाउन जाएँगे स्टैटिस्टिक्स या नहीं? ये सोच गलत है। एक ज़माने में जब मैं सहेली प्रोजेक्ट बम्बई में चालू किया था, हुँ, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सेक्स वर्कर को कानूनन स्थान मिले। उसको लीगलाइज़ेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। हुँ, और उसपे कई लोगों ने अपोज़ किया और जो लोगों ने अपोज़ किया उसमें बड़े-बड़े महिलाएँ थी। नहीं ऐसा कैसा होगा? तो बोला ठीक है, आप उसको कम से कम आपके घर में काम को तो रख लो। तो काम को कोई रखने को तैयार नहीं। नहीं, नहीं बोले वो रखेंगे तो फिर वो हमारे साहब क्या करेंगे पता नहीं। अरे बोले आपको आपके साहब पे भरोसा नहीं है और आप ये चाहते हैं कि सेक्स वर्क कंटिन्यू रहे और उसको कानूनन स्थान भी नहीं मिले, तो एक्सप्लॉइटेशन चलते रहे। तो तब उस समय उन्होंने बताया कि नहीं वो है इसलिए हम सेफ है। तो भी तो लीगल है? नहीं, नहीं इंडिया में ये लीगल और इल्लीगल के बीच में है। ये कैसे? प्रोस्टिट्यूशन पर से इज़ नॉट इल्लीगल, हुँ, बट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज़ इल्लीगल। यानी पिंपिंग, टाउटिंग, फाइनेंसिंग, ब्रॉथल ओनिंग जो घरवाली इल्लीगल है, सेक्स वर्कर लीगल है। लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, स्कूल के, हॉस्पिटल के, गार्डन के 200 मीटर के अंदर सेक्स वर्क इल्लीगल है। लेकिन आप 200 इंच भी जगह नहीं मिलती आपको। तो आप कानून बने हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि जब आपको उसको अरेस्ट करना है, अब हुँ, बोले आप सेक्शन 7 ए में आप अरेस्टेड है। आपने उनको जैसा एक स्टेट ऑफ नेवाडा है यूएसए में, वहाँ पे लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है। वहाँ पे ब्रॉथल बोर्ड लगे हैं, रैंच, ब्रॉथल ये वो आपके हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर है। उनके जो रूल उन्होंने बनाए हैं, हुँ, तो वहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप होता है। उसको पूरा राइट है कि वो क्लाइंट को रिजेक्ट कर सकती है। क्लाइंट कोई अगर उसको ज़बरदस्ती करता है तो वो एक बेल बजाएगी तो पुलिस डिपार्टमेंट आके क्लाइंट को अरेस्ट करेगा। बाय लॉ क्लाइंट को कंडोम यूज़ करना पड़ेगा। बाय लॉ उसको 4 दिन छुट्टी मिलती है जो उसके पीरियड कवर होते हैं। तो ये अगर सिस्टम बना दो, तो उसका भी वेलफेयर होगा और सर्विस अच्छी मिलेगी। आपका जो बेसिक सवाल था कि सेक्स वर्कर रहने की वजह से रेप कम होंगे, गलत बात है। जहाँ पे ₹100 में, ₹200 में सेक्स वर्क के पास जाके एन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाजू के बिल्डिंग में आप 2 साल के बच्ची पे रेप होता है, 4 साल के बच्चे पे रेप होता है। हुँ, तो ये रेप की टेंडेंसी अलग है और सेक्स वर्क पर जाने वाले लोगों का टेंडेंसी अलग है। हो सकता है इंसान वही है, कभी जैसा कलकत्ता में हुआ, हुँ, वो इंसान उस सेक्स वर्कर को एरिया को अपना घर बनाया हुआ था और इधर भी किया। लेकिन बाय एंड लार्ज जो रेप करने वाले लोग हैं, वो 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल किसी के ऊपर शादी करना और पावर का यूज़ करना या कहीं कोई फ़िल्म देखकर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, तो ये करेंगे। तो जब तक हमारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, कायदा कानून अच्छा नहीं है, इमीडिएटली सज़ा नहीं मिलती है, केस लिंगर ऑन चलते रहता है और बेल के ऊपर बेल मिलती रहती है, उसको कुछ कारण से छोड़ देते हैं, वो भाग जाता है। तो ऐसे जो किस्से हैं, उसके वजह से ये चलते रहेगा। हमें हर जगह जहाँ-जहाँ यानी बेसिकली लाइक माइंडेड लोगों को लाकर उसमें डॉक्टर है, लीगल फ्रैटर्निटी है, जुडिशरी फ्रैटर्निटी है, पुलिस है, सबको एक जगह लाओ। कुछ सजेशन हमारे पास है, कुछ सजेशन पुलिस के पास है। हो सकता है कि मैं उनसे कुछ सीखूँ और हो सकता है कि वो मैं उनको कुछ सजेशन दे सकूँ।